फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की वन लाइनर वीडियो में, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें जो ये पहला है पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जो कि लगातार हमारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 2017 यहाँ दिखा रहा है, जो कि हमें 2022 के हिसाब से देखना है। उसमें भारत का स्थान क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का स्थान क्या है। तो 121 भारत की रैंकिंग है, जो कि 163 देशों की टोटल जो सूची है उसमें से 121वां स्थान प्राप्त है। याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2022 में भारत का स्थान कितना है, 116वां है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। अगला देखिए, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वो क्या है, जैवमंडल। जैवमंडल है, याद रखिएगा। जैवमंडल का भाग जो है, जो इकोसिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। 2010 में हुई, याद रखिएगा, 2010 में हुई। पर्यावरण से तात्पर्य क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? तो भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग है, जो व्यक्ति को एक समय में बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतःसंबंधित है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी? पर्यावरण की। पेपर में एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन यही चीज़ पूछी जाएगी और आपको उस पर टिक करना होगा। अगला देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करती है। ये कहाँ पर परिभाषित किया गया? तो याद रखिएगा, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पर्यावरण अधिनियम कब बना? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो ये है 1986 में ये बना। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं रखता है कौन? गरीबी कम करना पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ये एक सामाजिक समस्या, सामाजिक और आर्थिक समस्या है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1986 में, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। पर्यावरण किन चीज़ों से बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से तथा अजैव घटकों से, यानी कि बायोटिक, अबायोटिक और जियोफिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, इनके द्वारा पर्यावरण का निर्माण होता है। आगे देखिए, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। ओके, कुछ क्या होते हैं? रिसोर्सेज के तौर पे काम करते हैं और कुछ कंट्रोलर के तौर पे काम करते हैं। आगे देखिए, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। याद रखिएगा, विकास की अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया, उसे क्या कहा जाता है? धारणीय विकास कहा जाता है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? आज की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग किया जाए, दोहन किया जाए कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियाँ उसका वो भी फ़ायदा उठा सके, इस्तेमाल कर सके। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया, वो टोटल कितने हैं, मात्रा में कितने? तो याद रखिए, मात्रा में टोटल 17 हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। किस चीज़ का निर्माण किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल कितने देशों को इस बार पार्टिसिपेट कराया गया 2022 में। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल, खनिज। ओके, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त
प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि नेचुरल कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज। यही वो संसाधन होते हैं जो कि हमें प्रकृति के द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रदत्त किए जाते हैं। तो 1972 में आयोजित किया गया था क्या? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में कब आयोजित किया गया? तो 1972 में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? जल चक्र में होती है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। ओके, कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। क्या? नीरी जिसे कहा जाता है। नीरी का कार्य क्या होता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है ये। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन? तो याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। आगे देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण। क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध करना, ठीक है, नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। आगे देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कब? कहाँ किया गया था? रियो में। और ये कब किया गया था? 1992 में किया गया था। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब किया गया? 1902 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। ओके, ब्राज़ील कहाँ है? यह है आपका साउथ अमेरिका में है, वहीं पर इसे कराया गया था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? तो याद रखिएगा, एजेंडा 21। पेपर में आपसे यह पूछ सकता है कि एजेंडा 21 किस समिट से संबंधित है? तो याद रखिएगा, किससे संबंधित है? अर्थ समिट से संबंधित है। रियो 20 का जो घोषणा पत्र था, डिक्लेरेशन लेटर जो था, उसमें शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु क्या है? एक मिश्रण है जिसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, ये सब गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में भी। ओके, अब नोबल गैस का देख लीजिए। नोबल गैसों में वह गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती, तो वो कौन है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत क्या होता है? नाइट्रोजन का। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की, ओटो की, जिसे क्या कहा जाता है? जीवन दायनीय हवा कहा जाता है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि एक्सेप्शनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो भी अभी ऐसे टाइम पे जब लोगों को नुकसान ना पहुँचे। पृथ्वी के कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है किससे? श्वसन से। जब हम सांस रिलीज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उससे CO2 पर्यावरण बढ़ता है, जैव पदार्थों का अपक्षय होता है ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसमें से एक है ग्रेफाइट और हीरे के रूप में भी पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? एक प्राकृतिक क्रिया से जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों से क्या करती है? विभक्त करती है। आगे देख लेते हैं, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? तो याद रखिए, जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन कब लागू हुआ? 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। यूनेप या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केनिया में। यूनेप की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। यूनेप के वर्तमान जो प्रमुख हैं वो एरिक सोलेन थे, अभी चेंज हो गए हैं, देख लीजिएगा। EPA का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA कहा जाता है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। 2 दिसंबर 1917 से ये क्या हुई? ये स्थापना की गई और ये UN की एक स्पेशल एजेंसी है। NEA से आशय क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है।
ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ है जो कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ पे क्या करती है, काम करती है। इको मार्क से क्या मतलब आप समझते हैं, तो इको मार्क बेसिकली क्या होता है, एक भारतीय उत्पादों को एक पहचान दी जाती है जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1991 से क्या दे रहा है, इको मार्क प्रमाण पत्र दे रहा है। कब, 1991 से। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभित किया था, इको मार्क, और ये कब से, 1991 से चालू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत में टिकाऊ भूमि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब से चल रहा है, 2014 से 15 के बीच में। ग्रीन हाउस फार्मिंग कहाँ करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, पंजाब है, ग्रीन हाउस फार्मिंग। ओके, अब इसमें आप देख लीजिए, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक होते किसके लिए, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के लिए। तीनों सही हैं। एनजीटी जो है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ, तो इसे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का जो मामला है उसी के एक इंटरनल पार्ट के तौर पे इसे डेवलप किया गया है, किसे, एनजीटी को। तो आई होप कि आपको ये इन्वायरमेंट का पहला वीडियो जो है ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और इसी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ ये वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।